चैप्टर 5 सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब बदमज़हब बदअती और मजहबी बहस करने वाले लोगों से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 401। तर्जुमा। कुलसूम बिन जबर बयान करते हैं, एक शख्स ने सईद बिन जबीर से कोई सवाल किया तो इन्होंने उसे जवाब नहीं दिया। उस बारे में इनसे दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने जवाब दिया, ये इन्हीं बदमज़हब लोगों में से एक है। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब बदमज़हब बदअती और मजहबी बहस करने वाले लोगों से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 402। तर्जुमा। इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली इरशाद फरमाते हैं, बहस करने वालों के साथ ना बैठा करो क्योंकि वो अल्लाह की आयत के बारे में अपनी कम फ़हम के मुताबिक गलत तरीक़े से बहस करते हैं। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब बदमज़हब बदअती और मजहबी बहस करने वाले लोगों से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 403। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बसरी और इब्न सरीन इरशाद फरमाते हैं, बदमज़हब लोगों के साथ ना बैठो और उनके साथ बहस ना करो और उनकी बातें ना सुनो। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब बदमज़हब बदअती और मजहबी बहस करने वाले लोगों से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 404। तर्जुमा। इमाम शुबी फरमाते हैं, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वाले बदमज़हब लोगों को अस्हाब हवा इसलिए कहा गया है कि उनके नज़रियात इन्हीं जहन्नम में ले जाएंगे। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब इल्म के बारे में बराबरी का सलूक करना। हदीस नंबर 405। तर्जुमा। इब्न मैसरा इरशाद फरमाते हैं, मैंने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जिसके सामने कोई अमीर और गरीब शख्स यकसा अहमियत रखते हों। सिर्फ ताउस ऐसे आदमी थे। इब्न मैसरा ने ये बात कसम उठाकर बयान की। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब इल्म के बारे में बराबरी का सलूक करना। हदीस नंबर 406। तर्जुमा। ज़हरी इरशाद फरमाते हैं, पहले हम लोग इल्मी बातें तहरीर करने को नापसंद करार देते थे, यहाँ तक कि हाकिम वक्त ने हमें ऐसा करने पर मजबूर कर दी तो फिर हमें यह अच्छा नहीं लगा कि हम किसी और शख्स को भी इस बात से मना करें। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब इल्म के बारे में बराबरी का सलूक करना। हदीस नंबर 407। तर्जुमा। इब्न इरशाद फरमाते हैं, लोगों ने मोहम्मद नामी महदस से एक शख्स के बारे में कुछ बात की जिसके हवाले से वो हदीस रिवायत करते हैं तो इन्होंने जवाब दिया, अगर वो शख्स सियाह फाम होता तो मेरे नज़दीक इसकी और मेरे बेटे अब्दुल्लाह की हैसियत एक जैसी होती। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब इल्म के बारे में बराबरी का सलूक करना। हदीस नंबर 408। तर्जुमा। सलत बिन राशिद बयान करते हैं, सलीम बिन क़तीबा ने ताउस से एक मसला दरियाफ्त किया तो इन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इनसे कहा गया, ये सलीम बिन क़तीबा है, तो इन्होंने जवाब दिया, ये तो मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखता। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब उलमा की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करना। हदीस नंबर 409। तर्जुमा। हबीब बिन सालेह बयान करते हैं, मुझे खालिद बिन मिदान से जितना डर लगता है इतना किसी से नहीं लगता। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब उलमा की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करना। हदीस नंबर 410। तर्जुमा। मगीरा बयान करते हैं, हम हज़रत इब्राहीम नख़ी से इतना डरते थे जैसे कोई शख्स हाकिम से डरता है। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब उलमा की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करना। हदीस नंबर 411। तर्जुमा। अयूब बयान करते हैं, एक दिन सईद बिन जबीर ने एक हदीस बयान की में खड़ा हुआ और उनसे इस हदीस को दोहराने की दरख्वास्त की तो इन्होंने जवाब दिया, मैं हर वक्त दूध दवा कर नहीं पीता हूँ, यानी अपनी मर्जी से हदीस बयान करता हूँ। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब उलमा की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करना। हदीस नंबर 412। तर्जुमा। अता बयान करते हैं, हज़रत अबू अब्दुर्रहमान रास्ते में हदीस बयान करने को नापसंद करते थे। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब उलमा की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करना। हदीस नंबर 413। तर्जुमा। हबीब बिन अबू साबत बयान करते हैं, मैं सईद बिन जबीर के पास बैठा हुआ था, इन्होंने एक हदीस बयान की। एक शख्स ने उनसे दरियाफ्त किया, आपको ये हदीस किसने सुनाई है, या शायद ये कहा, आपने ये हदीस किससे सुनी है, तो वो नाराज़ हो गए और इन्होंने हमें फिर हदीस नहीं सुनाई और उठकर चले गए। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब उलमा की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करना। हदीस नंबर 414। तर्जुमा। अब्बू सलमा बयान करते हैं, अगर मैं इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर रहता तो उनसे बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर लेता। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब उलमा की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करना। हदीस नंबर 415। तर्जुमा।
अब्दुल्लाह बिन्त खालिद बयान करती हैं, इनके हवाले से मैंने अपने वालिद से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ किसी शख्स को नहीं देखा। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नक़ल करना। हदीस नंबर 416। तर्जुमा, सुलेमान बिन मूसा बयान करते हैं, मैंने ताउस से कहा फ़लन शख्स ने मुझे ये हदीस सुनाई है, तो इन्होंने जवाब दिया, वो मुस्तनद आदमी है, तुम इससे हदीस रिवायत कर सकते हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नक़ल करना। हदीस नंबर 417। तर्जुमा, साद बिन इब्राहीम इरशाद फरमाते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सिर्फ मुस्तनद लोग हदीस बयान कर सकते हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नक़ल करना। हदीस नंबर 418। तर्जुमा, इब्न सरीन इरशाद फरमाते हैं, पहले लोग सनद के बारे में दरियाफ्त नहीं करते थे, इसके बाद इन्होंने इस बारे में तहक़ीक़ करना शुरू कर दी ताकि वो इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि जो शख्स इल्म हदीस का माहिर है इससे हदीस रिवायत करें और जो शख्स इसका माहिर नहीं है इससे हदीस रिवायत ना करें। इमाम मोहम्मद दारमी फरमाते हैं, मेरे ख़याल में इस रिवायत के रावी आसिम ने इस बात को इब्न सरीन से बराह रास्त नहीं सुना है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नक़ल करना। हदीस नंबर 419। तर्जुमा, इमाम मोहम्मद बिन सरीन इरशाद फरमाते हैं, तुमने मुझे जो हदीसें बयान कर दी हैं वो ठीक हैं, आइंदा इन दो लोगों के हवाले से मुझे कोई हदीस ना सुनाना, क्योंकि ये दोनों इस बात की परवाह नहीं करते कि इन्होंने किसी शख्स से हदीसें रिवायत की हैं। इमाम मोहम्मद अब्दुल्लाह दरामी इरशाद फरमाते हैं, मेरा ख़याल है कि आसिम नामी रावी ने ये बात भी इब्न सरीन की ज़बानी नहीं सुनी है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नक़ल करना। हदीस नंबर 420। तर्जुमा, इब्राहीम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम मेरे सामने कोई हदीस बयान करो तो अबूज़रा नामी रावी के हवाले से रिवायत किया करो, क्योंकि एक मर्तबा इन्होंने मुझे एक हदीस सुनाई थी, फिर इसके एक बरस बाद मैंने उनसे उसी हदीस के बारे में दरियाफ्त किया तो इन्होंने किसी भी हर्फ के इख्तिलाफ के बगैर वही हदीस सुना दी थी। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नक़ल करना। हदीस नंबर 421। तर्जुमा, इमाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, ये इल्म दीन है, लिहाजा तुम इस बात का जायज़ा लिया करो तुम अपना दीन किसी शख्स से हासिल कर रहे हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नक़ल करना। हदीस नंबर 422। तर्जुमा, इब्राहीम इरशाद फरमाते हैं, पहले लोग जब किसी शख्स के पास जाते थे ताकि इससे इल्म हदीस हासिल करें तो पहले उस शख्स की नमाज, इसके तरीक़ाकार, इसके ज़ाहिरी हुलिया का जायज़ा लिया करते थे, हैत का जायज़ा लेते थे और फिर इससे इल्म हासिल करते थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नक़ल करना। हदीस नंबर 423। तर्जुमा, इब्राहीम इरशाद फरमाते हैं, पहले लोग जब किसी शख्स के पास जाते थे ताकि इससे इल्म हदीस हासिल करें तो पहले उस शख्स की नमाज, इसके तरीक़ाकार, इसकी ज़ाहिरी हैत का जायज़ा लेते थे और फिर इससे इल्म हासिल करते थे। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नक़ल करना। हदीस नंबर 424। तर्जुमा, अबू आलिया इरशाद फरमाते हैं, पहले हम किसी शख्स के पास जाया करते थे, इससे इल्म हदीस हासिल करें तो हम इस बात का जायज़ा लिया करते थे, अगर वो शख्स अच्छी तरह से नमाज अदा करता तो हम इसके पास बैठ जाते और ये सोचते कि ये दीगर मामलात में ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर वो बुरे तरीक़े से नमाज अदा करता तो हम इसके पास से उठ जाते थे कि दीगर मामलात में ज़्यादा बुरा होगा। अबू ममर नामी रावी बयान करते हैं, मेरा ख़याल है कि शायद उसी तरह के कुछ अल्फाज हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नक़ल करना। हदीस नंबर 425। तर्जुमा, इमाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, ये इल्म दीन है, लिहाजा तुम इस बात का जायज़ा लो कि तुम अपना दीन किस शख्स से हासिल कर रहे हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नक़ल करना। हदीस नंबर 426। तर्जुमा, हज़रत सुलेमान बिन मूसा इरशाद फरमाते हैं, मैंने ताउस से कहा फ़लन शख्स ने मुझे ये हदीस बयान की है तो इन्होंने जवाब दिया, वो मुस्तनद आदमी है, तुम इससे हदीस दरियाफ्त कर सकते हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नक़ल करना। हदीस नंबर 427। तर्जुमा,
ताउस बयान करते हैं बशीर बिन कब हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर हुए और उनके सामने हदीसें बयान करना शुरू कर दी तो हज़रत इब्न अब्बास ने इरशाद फरमाया, तुम पहले वाली हदीस मुझे दोबारा सुनाओ। बशीर ने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सका कि आपने मेरी दीगर तमाम हदीस को मुस्तनद तस्लीम कर ली है और इस पहली हदीस को मुस्तनद नहीं माना या इस पहली हदीस को मुस्तनद तस्लीम कर ली, बाकी हदीसों को मुस्तनद नहीं माना। हज़रत इब्न अब्बास ने जवाब दिया, पहले हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस रिवायत करते थे जब आपके हवाले से झूठी बात रिवायत नहीं होती थी। इसके बाद लोगों ने हर तरह की रिवायतें बयान करना शुरू कर दी तो हम आपके हवाले से कोई हदीस बयान करते हुए एहतियात करते हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नकल करना। हदीस नंबर 428। तर्जुमा, इब्न ताउस अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं। इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं, पहले हम हदीस याद रखते थे और हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से याद रखी जाती थी। इसके बाद तुम लोगों ने हर तरह की रिवायतें बयान करना शुरू कर दी हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नकल करना। हदीस नंबर 429। तर्जुमा, ताउस बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू इरशाद फरमाते हैं, इनकरीब ऐसा ज़माना आएगा जिन शयातीन को हज़रत सुलेमान ने बांध रखा था वो खल जाएंगे और लोगों को दीन की तालीम देना शुरू कर देंगे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब मुस्तनद रावियों से हदीस नकल करना। हदीस नंबर 430। तर्जुमा, इमाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, तुम इस बात का जायज़ा लिया करो कि तुम किस शख्स से हदीस हासिल कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारे दीन के अहकाम का बुनियादी माखज़ है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजाहत करने में एहतियात करना और आपके फरमान के हमरा किसी और शख्स का कौल बयान करने से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 431। तर्जुमा, मुतमर अपने वालिद का ये बयान नकल करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजाहत करते हुए इतनी ही एहतियात का मुज़ाहिरा करना चाहे जितनी एहतियात कुरान की तफसीर करते हुए की जाती है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजाहत करने में एहतियात करना और आपके फरमान के हमराह किसी और शख्स का कौल बयान करने से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 432। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम लोगों को इस बात से डर नहीं लगता कि जब तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के हमराह ये कहते हो कि फ़लन ने ये कहा है कि तुम्हें अज़ाब दिया जाए या तुम्हें ज़मीन में धंसा दिया जाए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजाहत करने में एहतियात करना और आपके फरमान के हमराह किसी और शख्स का कौल बयान करने से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 433। तर्जुमा, ओज़ाई इरशाद फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ख़त लिखा था कि अल्लाह की किताब के बारे में किसी शख्स की राय की कोई हैसियत नहीं है। आइमा की राय उन मामलात में होती है जिसके बारे में किताब का कोई हुक्म नाज़िल ना हुआ हो, इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत मौजूद ना हो, अल्लाह के रसूल ने जो सुन्नत मुकर्रर कर दी हो, इसके बारे में किसी राय का एतबार नहीं होगा। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजाहत करने में एहतियात करना और आपके फरमान के हमराह किसी और शख्स का कौल बयान करने से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 434। तर्जुमा, उबैदुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे नबी के बाद किसी और नबी मबऊस नहीं करना और इस नबी पर अपनी जो किताब नाज़िल की थी इसके बाद किसी और किताब को नाज़िल नहीं किया, लिहाजा अपने नबी की मुक़द्दस ज़बान के ज़रिए अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हलाल करार दिया है वो क़यामत तक हलाल रहेंगी और अपने नबी की मुक़द्दस ज़बान के ज़रिए जिन चीज़ों को हराम करार दिया है वो क़यामत तक हराम रहेंगी। ये बात याद रखना कि मैं फ़ैसला देने वाला नहीं हूँ बल्कि मैं शरई अहकाम को नाफिज करने वाला हूँ। मैं बदअती नहीं हूँ, मैं सुन्नत का पैरोकार हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ, अलबत्ता मेरे ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद की गई है। ये बात याद रखना, अल्लाह की नाफरमानी के मामले में इसकी मखलूक में से किसी की भी पैरवी नहीं की जा सकती। क़यामी ने अपनी बात वाज़ेह कर दी है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजाहत करने में एहतियात करना और आपके फरमान के हमराह किसी और शख्स का कौल बयान करने से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 435। तर्जुमा, हश्शाम बयान करते हैं, ताउस असर के बाद 2 रकत अदा किया करते थे। हज़रत इब्न अब्बास ने इनसे कहा, इन्हीं पढ़ना छोड़ दो। ताउस ने अर्ज़ की कि उनसे इसलिए मना किया गया कि इन्हीं सीढ़ी के तौर पर ना पढ़ा जाए।
इब्न अब्बास ने इरशाद फरमाया, असर के बाद नमाज अदा करने से मना किया गया है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इन नवाफिल के पढ़ने पर अजाब दिया जाएगा या अजर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, किसी भी मोमिन मर्द या औरत के लिए ये बात जायज़ नहीं है कि जब अल्लाह और इसका रसूल किसी भी मामले में फ़ैसला दे दें तो इन्हें अपने किसी मामले में किसी कस्म का कोई इख्तियार हो, और जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो वाज़ेह गुमराही का शिकार हो जाएगा। सुफियान बयान करते हैं, सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि असर की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब तक मुसलसल नवाफिल अदा किए जाएं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजाहत करने में एहतियात करना और आपके फरमान के हमरा किसी और शख्स का कौल बयान करने से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 436। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, एक मरतबा हज़रत उम्र बिन ख़िताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तौरात का एक नुस्ख़ा लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये तौरात का एक नुस्ख़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हज़रत उम्र ने उसे पढ़ना शुरू कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग तब्दील होने लगा। हज़रत अबू बकर ने कहा, तुम्हें औरतें रोएं, किया तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की तरफ देख नहीं रहे? हज़रत उम्र ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की तरफ देखा तो अर्ज़ की, मैं अल्लाह और इसके रसूल की नाराज़गी से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। हम अल्लाह के परवरिदगार होने, इस्लाम के दीन हक़ होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर ईमान रखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अब अगर मूसा तुम्हारे सामने आ जाएं और तुम उनकी पैरवी करो और मुझे छोड़ दो तो तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे, और अगर आज मूसा जिंदा होते और मेरी नबुवत का ज़माना पा लेते तो वो भी मेरी पैरवी करते। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजाहत करने में एहतियात करना और आपके फरमान के हमरा किसी और शख्स का कौल बयान करने से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 437। तर्जुमा। हज़रत उम्र की औलाद से ताल्लुक़ रखने वाले अबू रबा नामी एक बुज़ुर्ग बयान करते हैं, एक मरतबा सईद बिन मुसैब ने एक शख्स को असर के बाद नमाज अदा करते हुए देखा तो उसे मना किया। उस शख्स ने उनसे दरियाफ्त किया, अबू महमद, किया अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने पर अजाब देगा? तो सईद बिन मुसैब ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि अल्लाह तुम्हें सुन्नत की खिलाफ वर्जी करने पर अजाब देगा। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिस शख्स के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान आए और वो इसकी तज़ीम व तौक़ीर ना करे, उसे फ़ौरा सज़ा देनी चाहिए। हदीस नंबर 438। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल किया, एक मरतबा एक शख्स अपनी दो चादरों पर अतराते हुए चल रहा था तो अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया और वो क़यामत तक ज़मीन धंसता रहेगा। हाज़रीन में एक नौजवान ने, जिसका नाम रावी ने बयान किया था, उसे कसम का कपड़ा पहना हुआ था। वो बोला, ए अबू हरीरा, किया वो नौजवान इस तरह चल रहा था जिसे ज़मीन में धंसाया गया। फिर इस नौजवान ने अपने हाथ को झटका तो वो गिरगी और करीब था कि इसकी कोई चीज़ टूट जाती। तो हज़रत अबू हरीरा ने इसके नथनों और मुँह की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इरशाद बानी, बेशक मज़ाक कराने वालों के लिए तुम्हारी तरफ से हम काफ़ी हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिस शख्स के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान आए और वो इसकी तज़ीम व तौक़ीर ना करे, उसे फ़ौरा सज़ा देनी चाहिए। हदीस नंबर 439। तर्जुमा। ख़राश बिन जबीर बयान करते हैं, मैंने मस्जिद में एक नौजवान को देखा जो कंकरीन के साथ खेल रहा था। एक बुज़ुर्ग ने इससे कहा, कंकरीन के साथ ना खेलो, क्योंकि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंकरीन से खेलने से मना करते हुए सुना है। वो नौजवान अपने अमल में मसरूफ़ रहा। इसने ये समझा कि शायद वो बुज़ुर्ग इसका जायज़ा नहीं ले रहा और वैसे ये कंकरीन से खेलता रहा। इस बुज़ुर्ग ने इससे कहा, मैंने तुम्हें हदीस बयान की है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंकरीन से खेलने से मना करते हुए सुना है और तुम फिर उनके साथ खेल रहे हो। अल्लाह की कसम, अब मैं तुम्हारे जनाजे में भी शरीक न होऊंगा और कभी बीमारी के दौरान तुम्हारी इयादत के लिए भी नहीं आऊँगा और तुमसे कभी कोई बात नहीं करूँगा। ज़ुबैर नामी रावी बयान करते हैं, मैंने अपने साथी जिसका नाम मुहाजिर था से कहा, चलो ख़राश की तरफ चलते हैं और उनसे इस बारे में दरियाफ्त करते हैं। फिर वो उनके पास आए और इस बारे में दरियाफ्त किया तो इन्होंने ये बात सुनाई। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिस शख्स के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान आए और वो इसकी तज़ीम व तौक़ीर ना करे, उसे फ़ौरा सज़ा देनी चाहिए। हदीस नंबर 440। तर्जुमा।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफल बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों से खेलने से मना किया है और फरमाया है कि इसके ज़रिए तुम किसी चीज़ को शिकार नहीं कर सकते और दुश्मन को कत्ल नहीं कर सकते, ये सिर्फ दंत तोड़ सकती है और आँख फोड़ सकती है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस शख्स के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान आए और वो इसकी तज़ीम व तौक़ीर ना करे, उसे फ़ौरा सज़ा देनी चाहिए। हदीस नंबर 441। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बरीदा बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफल ने अपने साथियों में से एक शख्स को कंकरी के ज़रिए खेलते हुए देखा तो इरशाद फरमाया, तुम ऐसा ना करो क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरी से खेलने से मना किया है या इस बात को नापसंदीदा करार दिया है। आपने इरशाद फरमाया, उसके ज़रिए दुश्मन को मारा नहीं जा सकता, किसी चीज़ को शिकार नहीं किया जा सकता, उसके ज़रिए सिर्फ आँख को फोड़ा जा सकता है और दंत को तोड़ा जा सकता है। रावी बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफल ने फिर इस नौजवान को कंकरियों से खेलते हुए देखा तो इससे कहा, मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम फिर इसके साथ खेल रहे हो, अल्लाह की कसम मैं अब तुम्हारे साथ कभी भी बात नहीं करूँगा। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस शख्स के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान आए और वो इसकी तज़ीम व तौक़ीर ना करे, उसे फ़ौरा सज़ा देनी चाहिए। हदीस नंबर 442। तर्जुमा क़तादा बयान करते हैं इब्न सरीन ने एक शख्स के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान की। वो शख्स बोला, फ़लन शख्स ने ये बात कही है। इब्न सरीन ने कहा, मैं तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूँ और तुम ये कह रहे हो फ़लन शख्स ने ये बात कही है। आइंदा में कभी तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करूँगा। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस शख्स के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान आए और वो इसकी तज़ीम व तौक़ीर ना करे, उसे फ़ौरा सज़ा देनी चाहिए। हदीस नंबर 443। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी की बीवी मस्जिद में जाने की इजाज़त मांगे तो उसे मना ना करो। रावी बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह के फ़लन साहिबजादे खड़े हुए और बोले, अल्लाह की कसम मैं तो अपनी बीवी को ज़रूर मना करूँगा। हज़रत इब्न उम्र उसकी तरफ मुतवज्जह हुए और उसे वो गाली दी जो मैंने इन्हें कभी किसी और को देते हुए नहीं सुना, और फिर बोले, मैं तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस सुना रहा हूँ और तुम ये कह रहे हो, अल्लाह की कसम मैं तो रोकूंगा। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस शख्स के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान आए और वो इसकी तज़ीम व तौक़ीर ना करे, उसे फ़ौरा सज़ा देनी चाहिए। हदीस नंबर 444। तर्जुमा अबू मखारिक बयान करते हैं हज़रत इबादा बिन सामत ने ये बात बयान की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिरहम के एवज़ में 2 दरहमों के लेन देन से मना किया है। तो एक शख्स ने, मेरे ख़याल में अगर ये दसत बदसत लेन देन हो तो इसमें कोई हरज नहीं है। हज़रत इबादा ने इरशाद फरमाया, ये मैंने बयान नहीं किया बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है और तुम ये कह रहे हो कि मेरे ख़याल में इसमें कोई हरज नहीं है। अल्लाह की कसम आज के बाद में और तुम कभी एक छत के नीचे इकट्ठे नहीं होंगे। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस शख्स के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान आए और वो इसकी तज़ीम व तौक़ीर ना करे, उसे फ़ौरा सज़ा देनी चाहिए। हदीस नंबर 445। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, सफ़र से वापसी पर शहर पहुँचने पर जब रात हो जाए तो रात के वक्त कोई अपनी बीवी के पास ना जाए। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफ़िले की शक्ल में किसी सफ़र से तशरीफ़ लाए थे। 2 लोग अपने घर चले गए तो उन दोनों में से हर एक ने अपनी के साथ एक शख्स को पाया। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस शख्स के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान आए और वो इसकी तज़ीम व तौक़ीर ना करे, उसे फ़ौरा सज़ा देनी चाहिए। हदीस नंबर 446। तर्जुमा सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो रात के वक्त पड़ाव कर लेते थे। एक मर्तबा आपने इरशाद फरमाया, कोई भी शख्स रात के वक्त अपनी बीवी के पास ना जाए। जिन लोगों ने आपकी बात सुनी थी उनमें 2 साहिबान निकले और अपने घर चले गए तो उन दोनों में हर एक ने अपनी बीवी के साथ एक शख्स को पाया। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस शख्स के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान आए और वो इसकी तज़ीम व तौक़ीर ना करे, उसे फ़ौरा सज़ा देनी चाहिए। हदीस नंबर 447। तर्जुमा
عبدالرحمن بن حرملہ بیان کرتے ہیں ایک شخص سعید بن مسیب کی خدمت میں حاضر ہوا جسے انہوں نے حج یا عمرے کے لیے الوداع کیا تھا۔ سعید نے ان سے کہا تم نماز ہونے تک یہیں ٹھہرے رہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان ہونے کے بعد مسجد سے صرف منافق باہر نکلتا ہے، یا وہ شخص جسے کوئی کام ہو اور وہ مسجد میں واپس بھی آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہ شخص بولا میرے ساتھی ہرا میدان میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ راوی کا بیان ہے وہ شخص چلا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں سعید کو اس کی طرف سے پریشانی لاحق ہو گئی، یہاں تک کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ شخص اپنی اونٹنی سے گرگی اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ لوگوں کو اکتاہٹ کا شکار کرے۔ حدیث نمبر 448۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو اکتاہٹ کا شکار نہ کرو۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ لوگوں کو اکتاہٹ کا شکار کرے۔ حدیث نمبر 449۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں لوگ پسند اور توجہ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور لوگ ناپسندیدگی اور عدم توجہ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، لہٰذا تم لوگوں کے ساتھ اس وقت تک گفتگو کرتے رہو جب تک وہ تمہاری طرف متوجہ رہیں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ لوگوں کو اکتاہٹ کا شکار کرے۔ حدیث نمبر 450۔ ترجمہ، حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس وقت تک بات چیت کرو جب تک وہ تمہاری طرف متوجہ رہیں، جب وہ ادھر ادھر متوجہ ہو جائیں تو سمجھ لو کہ انہیں کوئی کام ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 451۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوالے سے قرآن کے علاوہ اور کوئی بات نہ لکھا کرو، جس شخص نے قرآن کے علاوہ میرے حوالے سے کوئی بات لکھی ہو تو وہ اسے مٹا دے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 452۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی کہ وہ آپ کے فرامین لکھ لیا کریں تو نبی اکرم نے انہیں اجازت نہیں دی۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 453۔ ترجمہ، امام شبی ارشاد فرماتے ہیں شباک میں تمہیں حدیث دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، حالانکہ میرا یہ ارادہ کبھی نہیں ہوا کہ میرے سامنے کوئی حدیث دوبارہ بیان کی جائے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 454۔ ترجمہ، مالک بن انس ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام زہری کو ایک حدیث کا پتہ چلا، میرا ان سے راستے میں سامنا ہوا، میں نے ان کی سواری کی لگام پکڑی اور درخواست کی اے ابو بکر آپ نے ہمارے سامنے جو فلاں حدیث بیان کی تھی اسے میرے سامنے دہرا دیں۔ زہری نے دریافت کیا تم حدیث دوبارہ سننا چاہتے ہو؟ میں نے دریافت کیا آپ 2 بار حدیث نہیں سناتے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ میں نے دریافت کیا آپ اسے لکھتے بھی نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 455۔ ترجمہ، امام اوزاعی بیان کرتے ہیں قتادہ حدیث تحریر کرنے کو ناپسند کرتے تھے، جب انہیں بعض تحریرت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس کا انکار کیا اور اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دی۔ ابو مغیرہ بیان کرتے ہیں امام اوزاعی اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 456۔ ترجمہ، منصور بیان کرتے ہیں امام ابراہیم نخعی علمی باتیں تحریر کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 457۔ ترجمہ، ابن سیرین بیان کرتے ہیں اگر میں نے کوئی تحریر کرنا ہوتی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائل تحریر کرتا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 458۔ ترجمہ، ابن عون بیان کرتے ہیں میں نے حماد کو دیکھا کہ وہ ابراہیم کی موجودگی میں کوئی بات نوٹ کر رہے تھے، ابراہیم نے ان سے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا، انہوں نے جواب دیا میں یہ حاشا لکھ رہا ہوں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 459۔ ترجمہ،
ابراہیم نقی ارشاد فرماتے ہیں عبیدہ نے مجھ سے کہا میرے پاس تحریر لے کر کبھی نہ آنا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 460۔ ترجمہ، حشام بیان کرتے ہیں میں نے محمد نامی راوی کے حوالے سے صرف آماق والی حدیث تحریر کی ہے، جب وہ مجھے یاد ہو گئی تو میں نے اسے بھی مٹا دیا تھا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 461۔ ترجمہ، سعید بن عبدالعزیز ارشاد فرماتے ہیں میں نے کبھی کوئی حدیث تحریر نہیں کی۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 462۔ ترجمہ، ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں میں نے کبھی کوئی بات تحریر نہیں کی۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 463۔ ترجمہ، ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں میں نے عبیدہ سے کھال کے ایسے ٹکڑے کے بارے میں دریافت کیا جس پر میں کوئی چیز نوٹ کر لوں، تو انہوں نے جواب دیا اے ابراہیم کبھی بھی میرے حوالے سے کوئی بات نوٹ نہ کرنا۔ یہی روایت ایک اور سند سے بھی منقول ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 464۔ ترجمہ، ابو معشر بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم نقی اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ رجسٹر میں کوئی حدیث نوٹ کی جائے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح یہ قرآن مجید کی مشابہت اختیار کر جاتی ہے۔ یہی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی تحریر میں زیادہ کاتب کے حوالے سے ابو معشر کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ تم جو چاہو اسے نوٹ کر سکتے ہو۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 465۔ ترجمہ، نعمان بن قیس بیان کرتے ہیں عبیدہ نے اپنی تحریرت منگوائیں اور مرتے وقت انہیں مٹا دی، اور یہ کہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ لوگ انہیں حاصل کریں گے تو انہیں درست جگہ استعمال نہیں کریں گے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 466۔ ترجمہ، لیس بیان کرتے ہیں مجاہد اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ علمی باتوں کو رجسٹر میں نوٹ کیا جائے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 467۔ ترجمہ، امام اوزائی ارشاد فرماتے ہیں یہ علم اس وقت تک قابل احترام رہا اور لوگ اسے حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اسے رجسٹروں میں نوٹ کیا جانے لگا تو اسے ان لوگوں نے بھی حاصل کرنا شروع کر دی جو اس کے اہل نہیں تھے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 468۔ ترجمہ، یونس بیان کرتے ہیں حضرت حسن حدیث نوٹ کر لی کرتے تھے اور نوٹ کروا بھی دیا کرتے تھے، جبکہ ابن سیرین نہ خود نوٹ کرتے تھے اور نہ نوٹ کروایا کرتے تھے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 469۔ ترجمہ، ابراہیم تیمی بیان کرتے ہیں حضرت ابن مسعود کو یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کے پاس ایک تحریر ہے جسے وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود ان کے پاس تشریف لائے اور اسے مٹا دی اور ارشاد فرمایا تم سے پہلے اہل کتاب اسی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے علماء کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دی تھا اور اپنے پروردگار کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 470۔ ترجمہ، امام محمد بیان کرتے ہیں میں نے عبیدہ سے کہا آپ سے میں جو بات سنتا ہوں اسے نوٹ کر لی کرتا ہوں، انہوں نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا اگر مجھے کوئی تحریر مل جائے تو میں اسے پڑھ لیا کروں، انہوں نے جواب دیا نہیں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 471۔ ترجمہ، ابو ذرا بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابو سعید سے کہا کیا ہم آپ کے حوالے سے احادیث نوٹ نہ کر لی کریں کیونکہ ہمیں بات یاد نہیں رہتی، انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم تمہیں ہرگز نوٹ نہیں کروائیں گے اور ہم ان تحریرت کو قرآن جیسا نہیں بنائیں گے، بلکہ تم ہمارے حوالے سے احادیث اسی طرح یاد کر لی کرو جیسے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر یاد رکھتے تھے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 472۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ نہ خود نوٹ کرتا ہے اور نہ کسی کو نوٹ کرواتا ہے۔ سنن دارمی،
किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जिन लोगों के नज़दीक हदीस तहरीर करना मुनासिब नहीं है। हदीस नंबर 473। तर्जुमा। हज़रत अबू बरदा बयान करते हैं वो पहले अपने वालिद के हवाले से अहादीस नोट कर ली करते थे। एक मर्तबा हज़रत अबू मूसी ने उसे देख लिया तो उसे मिटा दिया। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जिन लोगों के नज़दीक हदीस तहरीर करना मुनासिब नहीं है। हदीस नंबर 474। तर्जुमा। कुरैश बिन अनस बयान करते हैं इब्न औन ने मुझसे कहा अल्लाह की कसम मैंने कभी कोई हदीस नोट नहीं की। इब्न सरीन बयान करते हैं अल्लाह की कसम मैंने भी कभी कोई हदीस नोट नहीं की। इब्न औन बयान करते हैं इब्न सरीन ने मुझसे कहा। हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं मरवान बिन हुक्म मदीना का गवर्नर था, इसने ये चाहा कि मैं उसे कोई चीज़ नोट करवा दूँ। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं मैंने ऐसा नहीं किया। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं फिर इसने अपनी महफिल और घर के बकिया हिस्से के दरमियान एक पर्दा डलवा दिया। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं लोग इसके पास आया करते थे और इस जगह पर बैठकर बातें किया करते थे। एक दिन मरवान ने अपने साथियों से कहा मेरा ये ख्याल है कि हमने आपके साथ बेईमानी की है। मैंने दरियाफ्त किया वो किया। उसने कहा मैंने एक शख्स को ये हिदायत की थी कि वो इस पर्दे के दूसरी तरफ बैठ जाया करे और आप जो फतवा देते हैं और जो बयान करते हैं उसे नोट कर ली करे। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जिन लोगों के नज़दीक हदीस तहरीर करना मुनासिब नहीं है। हदीस नंबर 475। तर्जुमा। मंसूर बयान करते हैं मैंने इब्राहीम से कहा सालिम आपके मुकाबले में ज़्यादा मुकम्मल हदीस बयान करते हैं तो इन्होंने जवाब दिया सालिम हदीस को नोट कर ली करते थे। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जिन लोगों के नज़दीक हदीस तहरीर करना मुनासिब नहीं है। हदीस नंबर 476। तर्जुमा। इमरू बिन कैस बयान करते हैं मैं अपने वालिद के हमराह वफ़द की शक्ल में यजीद बिन मुआवी की खिदमत में हवारीन में हाजिर हुआ। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत मुआवी का इंतकाल हुआ था। हमने यजीद से तज़ियत करनी थी और उसे खिलाफत की मुबारकबाद देनी थी। हमने देखा एक शख्स मस्जिद में ये कह रहा है खबरदार क़यामत की निशानी में एक ये बात भी है कि बुरे लोगों को चढ़ा दिया जाएगा और नेक लोगों को उठा ली जाएगा। खबरदार क़यामत की निशानी में एक ये बात भी है कि बातें की जाएंगी और अमल तर्क कर दी जाएगा। खबरदार क़यामत की निशानी में एक ये बात भी कि मसनाद को पढ़ा जाएगा और कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो उसे मिटा दे। उनसे दरियाफ्त किया गया मसनाद किया है। इन्होंने जवाब दिया वो चीज़ जो कुरान के अलावा हो उसे नोट किया जाए। तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम कुरान को इख्तियार करो और इसके ज़रिए ही तुम्हें हिदायत मिलेगी। उसी के ज़रिए तुम्हें बदला मिलेगा और उसी के हवाले से तुमसे हिसाब लिया जाएगा। रावी बयान करते हैं मुझे नहीं पता चला कि वो कौन साहब हैं। मैंने हमस में ये हदीस बयान की तो हाज़रीन में से एक शख्स ने मुझसे दरियाफ्त किया तुमने इन्हें पहचाना नहीं? मैंने जवाब दिया नहीं। उस शख्स ने बताया वो हज़रत अब्दुल्लाह बन उम्र थे। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जिन लोगों के नज़दीक हदीस तहरीर करना मुनासिब नहीं है। हदीस नंबर 477। तर्जुमा। मरा हमदानी बयान करते हैं अबू बकर कुंदी शाम से एक तहरीर लेकर आए और उसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के सामने पेश किया। हज़रत अब्दुल्लाह ने इसका जायज़ा लेकर एक तशत मंगवाया, फिर आपने पानी मंगवाया और उसे इस पानी में धो दिया और इरशाद फरमाया तुमसे पहले के लोग उसी वजह से हलाकत का शिकार हो गए कि इन्होंने इस तरह की किताबों की पैरवी शुरू कर दी थी और अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर जो किताब नाज़ल हुई उसे छोड़ दिया था। हसीन नामी रावी बयान करते हैं मरा फरमाते हैं अगर इसमें कुरान या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मुताल्लिक़ कोई चीज़ ना होती तो हज़रत अब्दुल्लाह उसे हरगिज़ ना मटाता। इसमें अहल किताब से मुताल्लिक़ कोई चीज़ होगी। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जिन लोगों के नज़दीक हदीस तहरीर करना मुनासिब नहीं है। हदीस नंबर 478। तर्जुमा। यही बिन जदा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी जानवर के कंधे की हड्डी पेश की गई जिसमें कोई बात तहरीर थी तो आपने इरशाद फरमाया किसी भी कौम के गुमराह होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि उनका नबी उनके पास जो चीज़ लाया हो वो उसे छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएं जो कोई दूसरा नबी लाया था, या वो अपनी किताब के बजाय किसी दूसरी किताब की तरफ मुतवज्जह हो जाएं। रावी बयान करते हैं तो अल्लाह ने ये आयत नाज़ल की किया उन लोगों के लिए ये काफ़ी नहीं है कि हमने तुम्हारे ऊपर किताब नाज़ल की है जिसकी उन लोगों के सामने तिलावत की जाती है, बेशक इसमें रहमत है और नसीहत है इस कौम के लिए जो ईमान रखती हो। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी, बाब जिन लोगों के नज़दीक हदीस तहरीर करना मुनासिब नहीं है। हदीस नंबर 479। तर्जुमा। अशत अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं जो हज़रत अब्दुल्लाह के साथियों में से एक थे। वो बयान करते हैं मैंने एक शख्स के पास एक सहफ़ा देखा जिसमें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تحریر تھا۔ میں نے اس سے کہا تم مجھے اس کا ایک نسخہ تیار کر دو۔ اس نے اس بارے میں کنجوسی کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ پھر کسی وقت کر دے گا۔ میں حضرت عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ تحریر ان کے سامنے موجود تھی۔ حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا اس کتاب میں جو کچھ بھی موجود ہے یہ بدعت ہے، آزمائش ہے اور گمراہی ہے۔ تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے کہ وہ اس طرح کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے، ان کی زبانیں ان سے مانوس ہو جاتی تھیں، ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کو ایسی تحریر کا علم ہو وہ اس کی طرف رہنمائی کرے، اور میں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ شعبہ نامی راوی بیان کرتے ہیں میں نے دریافت کیا انہوں نے اللہ کی قسم دی تھی۔ انہوں نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ انہوں نے قسم دی تھی۔ اگر ان کے سامنے یہ بات بیان کی جاتی کہ دار ہند میں وہ تحریر موجود ہے جو کوفہ کا ایک دور دراز مقام ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں بھی پہنچ جاتے، خواہ انہیں پیدل چل کے جانا پڑے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 480 ترجمہ حضرت ابو موسی ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے خود ایک کتاب لکھی اور اس کی پیروی کرنی شروع کر دی اور پھر تورات کو ترک کر دی۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 481 ترجمہ حضرت ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں لوگ مجھ سے کوئی بات سن کر چلے جاتے ہیں اور پھر اسے نوٹ کر لیتا ہے، میں کسی شخص کے لیے یہ بات جائز قرار نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور بات کو نوٹ کرے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جن لوگوں کے نزدیک حدیث تحریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 482 ترجمہ امام شبی ارشاد فرماتے ہیں میں سفید کاغذ پر سیاہی کے ساتھ کچھ نہیں نوٹ کرتا اور نہ ہی کسی شخص کے سامنے کوئی حدیث دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جن حضرات نے علم کو نوٹ کرنے کی رخصت دی۔ حدیث نمبر 483 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مجھ سے زیادہ حدیث صرف حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نوٹ کر لی کرتے تھے اور میں نوٹ نہیں کرتا تھا۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جن حضرات نے علم کو نوٹ کرنے کی رخصت دی۔ حدیث نمبر 484 ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرو ارشاد فرماتے ہیں پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بھی بات سنتا تھا اسے نوٹ کر لیتا تھا، میرا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ میں اسے یاد کروں گا۔ قریش نے مجھے اس بات سے منع کیا اور یہ بات کہی تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہوئی ہر بات نوٹ کر لیتا ہو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہیں، آپ کسی وقت غصے کے عالم میں اور کسی وقت خوشی کے عالم میں کوئی بات ارشاد فرما سکتے ہیں، تو میں نوٹ کرنے سے رک گیا۔ پھر میں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم سے کیا تو آپ نے اپنی مبارک انگلی کے ذریعے اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم نوٹ کر سکتے ہو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس یعنی منہ سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جن حضرات نے علم کو نوٹ کرنے کی رخصت دی۔ حدیث نمبر 485 ترجمہ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے حوالے سے حدیث روایت کروں، میں نے یہ ارادہ کیا ہے میں اس بارے میں اپنی یادداشت کے ہمراہ اپنی تحریرت سے بھی مدد حاصل کروں اگر آپ مناسب سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میری حدیث کو محفوظ کرو اور اس بارے میں اپنے ذہن کے ہمراہ اپنے ہاتھ سے بھی مدد حاصل کرو۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جن حضرات نے علم کو نوٹ کرنے کی رخصت دی۔ حدیث نمبر 486 ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ نوٹ کر رہے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، قسطنطینیہ یا رومیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرقل کا شہر پہلے فتح ہوگا۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جن حضرات نے علم کو نوٹ کرنے کی رخصت دی۔ حدیث نمبر 487 ترجمہ حضرت عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد کو خط لکھا، آپ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستند احادیث ہیں آپ وہ لکھ کر میرے پاس بھیجوائیں اور عمرہ کی احادیث بھی بھجوائیں کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ علم رخصت ہو جائے گا۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جن حضرات نے علم کو نوٹ کرنے کی رخصت دی۔ حدیث نمبر 488 ترجمہ
हज़रत अब्दुल्लाह बिन दीनार बयान करते हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अहल मदीना को ख़त लिखा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तलाश करके इन्हें नोट कर लो, क्योंकि मुझे ये अंदेशा है कि इल्म रुख़सत हो जाएगा और अहल इल्म भी रुख़सत हो जाएंगे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 489। तर्जुमा, अबू मली बयान करते हैं लोग हमारे ऊपर तहरीरी तौर पर महफूज करने की वजह से ऐब लगाते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया है इसका इल्म मेरे परवरिदगार के हम तहरीर में महफूज है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 490। तर्जुमा, सवादा बिन हयान बयान करते हैं मैंने मुआवी बिन कुर्रा को अब्वायस से ये कहते हुए सुना, जो शख्स अपने इल्म को नोट नहीं करता उसके इल्म को इल्म शुमार नहीं किया जाता। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 491। तर्जुमा, समामा बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं हज़रत अनस ने अपने बेटे से ये कहा था, ए मेरे बेटे इस इल्म को तहरीर के ज़रिए क़ैद कर लो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 492। तर्जुमा, हज़रत सलमा अलवी फरमाते हैं मैंने अबान को हज़रत अनस के हवाले से मंक़ूल रिवायत को एक तख्ते पर नोट करते हुए देखा है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 493। तर्जुमा, हुस्न बिन जाबिर इरशाद फरमाते हैं कि इन्होंने हज़रत अबू अमामा बाहली से इल्म को नोट करने के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने जवाब दिया इसमें कोई हरज नहीं है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 494। तर्जुमा, हज़रत बशीर बिन नहीक बयान करते हैं मैं हज़रत अबू हरीरा की ज़बानी जो बातें सुनता था इन्हें नोट कर ली करता था, जब मैंने उनसे जुदा होने का इरादा किया तो मैं वो तहरीर लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और इन हदीस को उनके सामने पढ़ा और उनसे कहा ये वो रिवायत हैं जो मैंने आपकी ज़बानी सुनी हैं। इन्होंने जवाब दिया ठीक है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 495। तर्जुमा, हज़रत सईद बिन जबीर बयान करते हैं मैं हज़रत इब्न उमर और हज़रत इब्न अब्बास की ज़बानी रात के वक्त जो हदीस सुनता था इन्हीं पालान की लकड़ी पर लिख लिया करता था। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 496। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू इरशाद फरमाते हैं मुझे ज़िंदगी में सिर्फ़ दो ही चीज़ें पसंद हैं, एक सादिका और दूसरी वहद। अल-सादिका वो सहफ़ा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर मुश्तमिल है जिसे मैंने नोट किया है, और वहद वो ज़मीन है जिसे हज़रत इमरू बिन वास ने सदका किया था और हज़रत अब्दुल्लाह इसके निगरान थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 497। तर्जुमा, हज़रत उमर बिन ख़िताब फरमाते हैं इल्म को तहरीर के ज़रिए क़ैद कर लो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 498। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं इस इल्म को तहरीर के ज़रिए क़ैद कर लो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 499। तर्जुमा, हज़रत सईद बिन जबीर बयान करते हैं एक मरतबा में रात के वक्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के हमराह मक्का में एक रास्ते पर जा रहा था, वो मुझे ये हदीस बयान कर रहे थे और मैं इसे पालान की लकड़ी पर लिख रहा था, यहाँ तक कि जब सुबह हो गई तो मैंने इसे बाकायदा नोट कर ली। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जिन हज़रात ने इल्म को नोट करने की रुख़सत दी। हदीस नंबर 500। तर्जुमा, हज़रत सईद बिन जबीर बयान करते हैं मैं हज़रत इब्न अब्बास की मौजूदगी में एक रजिस्टर में अहादीस लिख लेता था और चमड़े पर भी लिख लेता था।